इब्तदा है रब्बुल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। PSO POL की तरह NRL और ATRL के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ और ये भी थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि इसकी भी डिटेल स्टडी करनी है, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसको जितने शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकूँ। और अगर कोई इसको प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देखना चाहता है तो बिल्कुल देख ले। NRL 261 रुपये 80 पैसे पर क्लोज हुआ, -2 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -0.01। दिन के अंदर ओपन हुआ 264 रुपये 90 पैसे पर, लो लगाया 260 रुपये 51 पैसे का और उसी के करीब इसने तकरीबन क्लोजिंग दी। और जबकि हाई इसने लगाया 269 रुपये 40 पैसे का। साल का लो 198 रुपये है, जबकि हाई 341 रुपये 50 पैसे का है। वॉल्यूम की बात करें तो 5,08,094 का इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ। वॉल्यूम 100 है, कुछ इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है, इनकी भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। 2 सेक्शन में मेरा ख्याल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी डिटेल को देखते हैं ताकि जल्द अज जल्द इसको बाइंड अप कर लें। अच्छा, मैं इसकी डिटेल्स की तरफ जाता हूँ बाद में। पहले आप लोगों के साथ मैं इसका चार्ट शेयर कर देता हूँ ताकि फिर एक दफ़ा ही इसकी सारी स्टडी मुकम्मल हो जाए। डेली के चैनल के टॉप को इसने 17 दिसंबर को टेस्ट किया और उसके बाद से ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। एक दफ़ा इसने हाई लगाया दोबारा 324 का, लेकिन फिर वापस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई। फिर कुछ इसके अंदर दोबारा 290 के आसपास इसने टेस्ट किया, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और ऑलमोस्ट एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के मुताबिक ये डबल बॉटम लगा चुका है इस जगह पर 257 के आसपास। और आप लोग देख सकते हैं कि इसने डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया है और अब ये यहाँ से वापस पलटने की कोशिश में है। ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ, इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को देखें तो येलो की डायरेक्शन भी नीचे है, रेड भी और ब्लू भी फुल नीचे है। सेकेंडली ये बुलिंगर बैंड के बिल्कुल बॉटम से वापस तो पलटा है, लेकिन फिर भी आखिरी कैंडल इसकी रेड ही बनी है। ज़ाहिरी जो इसकी कंडीशन है इंडिकेटर्स के मुताबिक तो ये डाउन ट्रेंड में है। और अगर खुदा ना खासा जिस तरह इसका जो प्रीवियस रिज़ल्ट है वो भी लॉस में था, अगर इस तरह का कोई रिज़ल्ट आया तो फिर ये अपने इस बॉटम को तोड़ देगा। और अगर इसने डेली के चैनल के बॉटम को और जो अभी मैं स्पोर्ट्स बताऊंगा उसको तोड़ दिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो इसने 261.40 की जो डेली की सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट किया है। अभी इस हवाले से इसकी जो पहली सपोर्ट बन चुकी है वो 257 रुपये 38 पैसे की है, जहाँ पर डेली के चैनल का बॉटम भी है और ये वीकली की सपोर्ट है। अगर इसका रिजल्ट अच्छा अनाउंस नहीं होता और ये इसकी सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर सेकंड सपोर्ट इसके बाद 251 रुपये 11 पैसे की और अल्टीमेट सपोर्ट और स्टॉप लॉस 244 रुपये 89 पैसे का, जिसको आप 245 रुपये कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर खुदा न खासा यहाँ तक गया तो फिर ये मतलब आप समझ सकते हैं कि लोअर लॉक की पोजीशन में आ सकता है। अपसाइड मोमेंटम की बात करें, क्योंकि आप देखिए मुसलसल इसकी कैंडल सारी रेड हैं और डाउन ट्रेंड का शिकार है और इंडिकेटर्स भी डाउन ट्रेंड में शो कर रहे हैं, तो टेक्निकल्स के मुताबिक तो ये डाउन ट्रेंड में है। हाँ, अगर अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो फिर ये अपसाइड मूव दिखा सकता है। जिस तरह लास्ट वर्किंग डे पर 266 रुपये 66 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस को तोड़ा और 270 के आसपास गया। यही इसकी पहली रेजिस्टेंस है कि अगर इस मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो फिर 270 रुपये 65 पैसे की सेकंड रेजिस्टेंस और फिर थर्ड रेजिस्टेंस 274 रुपये 95 पैसे की होगी। और अगर इस वीकली की रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है तब ही ये एक बुलिश रन में या बुलिश ट्रेंड में या बुलिश मोमेंटम में आ पाएगा, लेकिन ज़ाहिरी कंडीशन तो इस तरह लगती नहीं है टेक्निकल्स की बुनियाद पर। और अब हम इसके देख लेते हैं डिटेल्स को, फिर ATRL की तरफ जाएंगे। इसकी PE रेशो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की PE रेशो -25.10 है। ये अपने पिवट पॉइंट 263 रुपये 90 पैसे को क्रॉस करके 261 रुपये 80 पैसे पर क्लोज हुआ और ये मैं आप अपने चार्ट्स में बता चुका हूँ। पहली सपोर्ट 258 रुपये 40 पैसे की और दूसरी 255 रुपये की है। पहली रजिस्टेंस 267 रुपये 29 पैसे की, मेरी 266 की है और दूसरी 272 की है रजिस्टेंस। अब इसके ओवरव्यू की तरफ चलते हैं और ओवरव्यू में हमने इसको क्वार्टरली सिलेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर का इसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो आप देखें 2025 का वो 12.47 है, जबकि फर्स्ट क्वार्टर 2024 का जो था वो आप लोगों के सामने है वो
32,02,702 था, जबकि यहाँ पर माइनस में है, ठीक है, और वो प्लस में था। अच्छा, सेल्स इनकी जो है वो ग्रोथ शो कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर 2024 की जो थी वो 73 समथिंग थी, जबकि यहाँ पर कम है। अगर आप इस कैंडल्स को देखें तो फर्स्ट क्वार्टर 2024 की थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसमें थोड़ी सी कम है। सेल्स ग्रोथ जो है इनकी माइनस में है और ईपीएस भी माइनस में है, -90.5 है। अर्निंग पर शेयर लॉस है यानी, तो इसलिए इनका फर्स्ट क्वार्टर 2025 का इतना बड़ा लॉस है, तो लगता नहीं है कि जो अभी सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है को कुछ बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह जो टोटल एसेट्स हैं वो भी इनके डाउन हो रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर 2025 में ज़्यादा थे और फर्स्ट क्वार्टर 2024 में और 25 में बहुत कम है। टोटल लाइबिलिटीज़ और इक्विटी भी आप देख सकते हैं कि कम हुई है इनकी, पहले ज़्यादा थी। और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इनकी ऑलमोस्ट बराबर ही है और डेप्ट भी इनका बराबर है। प्रोफाइल अगर हम देखें तो ये इसके ऑथराइज कैपिटल है, ये पेड अप कैपिटल है, इशूड शेयर्स हैं, फ्री फ्लोट है, इसी तरह पार वैल्यू तो सबकी एक जैसी होती है। डायरेक्टर्स के पास कोई होल्डिंग नहीं है। एसोसिएटेड कंपनीज के पास 51.08 है, एनआईटी और आईसीपी के पास 1.35 है, बैंक्स वगैरह के पास 3.49, इंश्योरेंस के पास इंश्योरेंस कंपनीज 8.41, मुदारबाज म्यूचुअल फंड 2.38। थोड़ी सी स्पीड मैंने इसलिए बढ़ाई हुई है कि वीडियो की लेंथ कम हो सके। शेयर होल्डिंग 10% जो है वो 15.01 है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के पास जद्दा का जो है वो 15.01 है। फिर इस तरह लोकल के पास 15.01, फॉरनर्स के पास 0.01, बहुत कम है फॉरनर्स के पास, और अदर्स के पास 2.56 है। इसके बाद और कुछ नहीं है। अब चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ जो 12 मंथ्स की बेस पर है। तो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखें सारा कुछ इनका माइनस में है। इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस और बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी बहुत ज़्यादा है, माइनस में है। प्री टैक्स मार्जिन भी बहुत ज़्यादा, सब कुछ माइनस में, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा। जबकि इनका जो इन्वेस्टर्स है उसके मतलब बटन के अंदर डिविडेंड पर शेयर कोई नहीं है, डिविडेंड यील्ड नहीं है, डिविडेंड कवर टाइम रिटेंशन रेशियो इनकी 100 आ रही है। और इसका मैंने पहले भी बताया था, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स हेल्ड बैक बाय द कंपनी टू फंड इट्स ऑपरेशन। मतलब ये काफ़ी टाइम से अपने ही जो प्रॉफिट है उसको हेल्ड बैक किया हुआ है और उसको जो है ना फंडिंग में उस फंड को ऑपरेशन में यूज़ कर रहा है। और पे आउट रेशियो इनकी कोई नहीं है। और इसी तरह वैल्यूएशन जो है इनकी शेयर्स की वो आप लोग देख सकते हैं 12 मंथ्स के हवाले से। सेल्स पर शेयर इनकी 3,776, मार्केट शेयर प्राइस। फिर अर्निंग पर शेयर आप देखिए -328 है। बुक वैल्यू पर शेयर 149 रुपये है। पीई रेशियो -0.63। इसी तरह फिर बाकी चीज़ें, ठीक है जी। अब चलते हैं मेन जो इनके फाइनेंशियल है वो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। क्वार्टरली के हिसाब से इसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर देखें 25 में और फर्स्ट क्वार्टर 24 में, तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आप देखें इनकी कम हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले की से एक तो पहले सेल्स ज़्यादा थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम थी। अब सेल्स भी कम है और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज़्यादा है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। ग्रॉस प्रॉफिट इनका पहले ज़्यादा था, अब कम है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी पहले बहुत कम थी, ऑलमोस्ट डबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पहले कम थे, अभी थोड़े से ज़्यादा हैं। अदर इनकम इनकी पहले कम थी, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहले इनके ज़्यादा थे, वो इन्होंने अभी कम किए हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इनका जो पहले था, आप लोग यही बटन है मेरा ख्याल है, हाँ जी, इनका जो था वो ये तकरीबन बराबर है। फाइनेंशियल कॉस्ट इनकी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, पहले 1465 थी और अभी देखें 2886। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन पहले इनका कम था और टैक्सेशन से पहले इनका प्रॉफिट अभी कुछ ज़्यादा लग रहा है और टैक्सेशन की वैल्यूज़ बढ़ी हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन पहले कम था, अभी ज़्यादा लग रहा है। और ईपीएस, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन ये रेड में है, तो मतलब ये है कि ये लॉस में है और ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा रेड में आ रहा है। उस वक्त इनका 40 रुपये 5 पैसे था अर्निंग पर शेयर, अभी रेड में है यानी माइनस में है और ये मुसलसल माइनस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। टेक्निकल्स को देखें तो आरएसआई तो न्यूट्रल है। स्टॉकेस्टिक और मैकडी दोनों ओवरसोल्ड और बिरिश पोजीशन में है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ़िलहाल इसके अंदर दिसंबर 24 में लास्ट सेलिंग हुई थी
दिसंबर 24 और दिसंबर 26 2024 में, ठीक है। और पे आउट हिस्ट्री की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनका कोई पे आउट हिस्ट्री होगी, क्योंकि आखिरी दफ़ा इन्होंने अगस्त 2022 में 15 रुपये दिया था और 21 में फरवरी के अंदर या जनवरी के अंदर कुछ नहीं, और बोनस शेयर तो आज तक इन्होंने दिए ही नहीं। ये होगी इसकी डेट। मैंने कोशिश की है इसको शॉर्ट करने की। अटक रिफाइनरी को देखें 632 रुपये 65 पैसे पर क्लोज हुआ, 10 रुपये 7 पैसे के अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 162। दिन के अंदर ओपन हुआ 623 रुपये 20 पैसे पर, लो लगाया यही 623 रुपये 20 पैसे का और हाई लगाया 639 रुपये का। वॉल्यूम की बात करें 6,57,855 का लगा, साल का लो 285 रुपये 11 पैसे और हाई 775 रुपये 75 पैसे का है। और इसकी भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। इसके बीच पहले चार्ट्स को देख लेते हैं और फिर हम आते हैं इसकी डिटेल स्टडी की तरफ। इसने भी देख के मंथली, वीकली और डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया 17 दिसंबर को, और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। डेली के चैनल के बॉटम को और मंथ की जो सपोर्ट है 594 वहाँ से वापस पलटा, फिर हाई गया और फिर अब दोबारा इसने डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया है। अब इसको जूम इन करें तो मूविंग एवरेज का इंडिकेटर येलो की डायरेक्शन नीचे है, रेड भी फिलहाल नीचे की तरफ ही शो कर रहा है, थोड़ा सा जैसे पलटने की तरफ है, और ब्लू की डायरेक्शन अप है। बुलिंगर बैंड का इंडिकेटर मैं नहीं लगा पाया, उसको मैं लगा लेता हूँ, तो उसके बॉटम से ये उठ रहा है। अब इसी सिनेरियो में इसकी जो पहली सपोर्ट है वो अगर कोई इसको कंसिडर करना चाहे 611 रुपये 50 पैसे को कर सकते हैं, और अल्टीमेट सपोर्ट 594 रुपये 80 पैसे की, और यही इसका अल्टीमेट स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अगर ये खुदा ना खाते इसको ब्रेक कर देता है तो ये फिर बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में जा सकता है। अपसाइड मूव की बात करें तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 641 रुपये 61 पैसे की है डेली की बेसिस पर, और सेकंड रेजिस्टेंस है 657 रुपये 69 पैसे की, जो कि मंथ की बेसिस पर है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो तभी ये 670.54 और 687 रुपये 23 पैसे की रेजिस्टेंस की तरफ भी जा सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी डिटेल्स को, तो इसकी ओवरव्यू में हम चलते हैं अटक रिफाइनरी की। तो अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है 25 का वो -6.50 है। सेल्स आप देखें कि 24 की निस्बत इसकी सेल्स भी बहुत कम है, उस वक्त इसका देखें और अभी का देखें, और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी माइनस में, और EPS 31.22 है, जबकि इसके 24 में 108 थी। तो ये एक इम्पैक्ट डाल सकता है इसका। ये इसका जो है ना ऑथराइज कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल, इशोर्ड शेयर्स हैं, फ्री फ्लोट है और पार वैल्यू। डायरेक्टर्स के पास 0.33 होल्डिंग है, एग्जीक्यूटिव्स के पास कोई नहीं है, एसोसिएटेड कंपनीज के पास सबसे ज़्यादा 62 शेयर या 74, NIT और ICP के पास 0.42, बैंक्स के पास 2.33, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 5.50, म्यूचुअल फंड्स 4.26, लोकल्स के पास 15.53, फॉरनर्स के पास 0.10, 0.93 फंड्स और ट्रस्ट के पास है, और चैरिटेबल ट्रस्ट के पास 0.14, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के पास 7.73। अब अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको बाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर आप देखें कि कम है, 3 पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट इनका कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका कम है, इसी तरीके से नेट प्रॉफिट, फिर ये जो अदर ऑपरेटिंग इनकम वो थोड़ी सी इनकी बेहतर हुई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5 है, कम है, रिटर्न ऑन एसेट भी कम है। फिर इन्वेस्टर्स का देखें, डिविडेंड पर शेयर 12 मंथ के अंदर 15 रुपये दिया, डिविडेंड यील्ड बेहतर है, डिविडेंड कवर कुछ कम है, रिटेंशन रेशो वही चल रही है पुरानी, और पे आउट रेशो भी कम है। नंबर ऑफ शेयर्स फिर इनके और सेल्स पर शेयर 3,335, मार्केट शेयर प्राइस, फिर अर्निंग पर शेयर 160, बुक वैल्यू और बाकी चीज़ें। तो मेन है जी इसका फाइनेंशियल, जो कि आखिरी पॉइंट है, इसको हम देखते हैं और क्लोज करते हैं। क्वार्टरली की बेसिस पर देखें तो इनकी फर्स्ट क्वार्टर 25 की और फर्स्ट क्वार्टर 24 की सेल्स कंपैरिजन करें तो कम है। कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, अभी सेल्स की कॉस्ट कम हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट पहले इनका जो है वो 16 वाली मतलब 1,67,70,000 था, और अभी 17 लाख है, बहुत कम है ग्रॉस प्रॉफिट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनके पहले कम थे, अभी ज़्यादा हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पहले कम थी, ज़्यादा है। अदर इनकम पहले बहुत कम थी, अभी ज़्यादा है। और इम्पेरेटिव लॉस और फाइनेंशियल एसेट वो थोड़े से इनके बड़े हैं, और अदर चार्जेस भी इनके काफ़ी कम है। अच्छा, जो फाइनेंशियल कॉस्ट है इनकी पहले 90 थी, अभी 94, ये भी बढ़ गई। प्रॉफिट फ्राम रिफाइनरी
वो इनका पहले बहुत ज़्यादा था, वो कम हुआ, टैक्सेशन इनकी काफ़ी बढ़ गई। तो ओवरऑल अगर आप देखें ईपीएस इनकी उस क्वार्टर के अंदर 107 से अभी कम है, तो इसलिए इसकी ईपीएस मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रही। हाँ, डिपेंड ये करता है कि अगर इनकी सेल्स बड़ी हुई होगी तो ही कुछ हमें रिज़ल्ट बेहतर मिलने की उम्मीद है, अदरवाइज़ नहीं। और टेक्निकल इंडिकेटर्स में आरएसआई स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, मैकडी बुलिश ट्रेंड में है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल 9 जनवरी को 40 शेयर एग्जेक्टिव ने बाई किए हैं, और पे आउट हिस्ट्री ऑलरेडी मेरा ख्याल है आप लोगों को अगर मैंने नहीं बताई तो इसको देख लेते हैं। पे आउट इन्होंने आखिरी दफ़ा सितंबर 24 में 12.5 रुपये दिया था, फरवरी में 2.5 रुपये दिया था, और उसके अलावा कुछ खास नहीं है। बोनस शेयर आखिरी दफ़ा 2018 में दिए थे। पहली वीडियो की निस्बत इसको मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की और जल्दी बाइंड अप करने की कोशिश की। उम्मीद है कि मेरा तज्जिया आप लोगों को और मेरा काम पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँच रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे ना चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।